हमारे दुनिया में काफी सारे एनिमल्स रहे हैं जिनमें से ज्यादातर एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, जो कि हमें फॉसिल से पता चलता है और कभी भी ह्यूमंस ने उनको नहीं देखा है। बट कुछ ऐसे भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं जिनके एक्सटिंक्ट या फिर खत्म होने से पहले उनके स्पीशीज के एनिमल की एक लास्ट फोटो ली गई थी। एंड आज हम ऐसे टॉप 11 एनिमल्स के लास्ट फोटो या फिर वीडियो को देखने वाले हैं। तो हाँ, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, क्वैगा। क्वैगा प्लेन जेब्रा की एक यूनिक वैरायटी हुआ करती थी। अभी के जेब्रा के पूरे बॉडी पर स्ट्राइप्स होते हैं, बट क्वैगा के सिर्फ और सिर्फ फ्रंट बॉडी पर स्ट्राइप्स हुआ करते थे एंड उनकी बैक बॉडी ब्राउन कलर की थी। इनके पैर व्हाइट कलर के हुआ करते थे। वेल, इनकी लास्ट फोटो ली गई थी 1870 में लंदन जू में। ये इनकी लास्ट नहीं बल्कि इकलौती फोटो है। इसके अलावा इसकी कोई भी फोटो एग्जिस्ट नहीं करती है रियल लाइफ की। इनके यूनिक कलर कॉम्बिनेशन के चलते हंटर्स इनका शिकार करने लगे थे और लेट 1870s में ये एक्सटिंक्ट हो गए। आगे जाके अगस्त 12, 1883 में लास्ट क्वैगा मर जाता है नेदरलैंड के जू में, जिसके बाद इस एनिमल को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। नंबर 2, पायरेनियन आइबेक्स। वेल, इस एनिमल की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह सबसे पहला ऐसा एनिमल था जिसको क्लोनिंग के थ्रू वापस लाया गया था हमारे दुनिया में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वेल, लास्ट पायरेनियन आइबेक्स की डेथ हो जाती है जनवरी 6, 2000 में, जिसकी एज 13 थी और उसको एक पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया गया था। इसके अलावा इसका कंपेनियन भी 1 साल पहले मर चुका था। ये इसकी लास्ट फोटो थी। इसके 9 साल बाद साइंटिस्ट ने इसको क्लोन किया और इसको वापस लाने की कोशिश करी थी, जो कि ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था। पर 7 मिनट बाद उसका लंग फेलियर हो जाता है, जिससे वो वापस एक्सटिंक्ट हो जाता है। बट इससे एक चीज कंफर्म हो जाती है कि फ्यूचर में हम कभी ना कभी एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस जरूर ला पाएंगे। नंबर 3, जवान टाइगर। ये टाइगर की एक सब स्पीशीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया आइलैंड पे रहा करती थी। जवान टाइगर के लास्ट मेंबर को 1972 में देखा गया था। ऑल्दो आगे जाके कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि जवान टाइगर किसी तरह से 1980 तक सरवाइव कर पाए थे और 1979 में ट्रैक काउंट के अकॉर्डिंग 3 जवान टाइगर जिंदा थे, बट 1980 में ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इनके खत्म होने का सबसे मेन रीजन था हैबिटेट लॉस, जहां पर एग्रीकल्चर को कैरी आउट करने के लिए इनके घर को खत्म कर दिया जा रहा था। कुछ लोग अभी भी बिलीव करते हैं कि जवान टाइगर एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं और कुछ जवान टाइगर जिंदा हैं। बट अगर ऐसा होता भी है तो भी जवान टाइगर को फंक्शनली एक्सटिंक्ट माना जाएगा और ये जवान टाइगर की लास्ट फोटो थी। नंबर 4, सीरियन वाइल्ड एस। वेल, इसको सबसे लास्ट बार कैप्चर किया गया था ऑस्ट्रिया के एक जू में ईयर 1928 में। एक टाइम के लिए इनकी पॉपुलेशन और रेंज काफी ज्यादा हुआ करती थी। ये एनिमल्स काफी बड़ा झुंड बनाकर मिडिल ईस्ट के माउंटेन्स और डेजर्ट पर रहा करते थे। आगे जाके वर्ल्ड वॉर 1 होती है, जहां पर ये एनिमल्स खुद को सेफ नहीं कर पाए। इनके सारे मेंबर्स मारे गए, जिसके चलते ये एनिमल्स पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बट लकीली इनकी एक लास्ट फोटो कैप्चर कर ली गई थी। नंबर 5, तस्मेनियन टाइगर। ये अब तक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्सटिंक्ट एनिमल है जिसकी फोटो या फिर वीडियो ली गई थी। इसको थाइलसीन के भी नाम से जाना जाता है। ऑल्दो इसके नाम में टाइगर आता था, बट ये किसी कैट या फिर डॉग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न टाइम का लार्जेस्ट कार्निवरस मार्सुपियल था। वेल, इनके खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन एक्सट्रीम वेदर बताया जाता है, क्योंकि जहां पर ये रहा करते थे वहां का वेदर बदल जाता है और इनके रहने लायक नहीं बचता, जिसके चलते एक एक करके इनके मेंबर्स मरते जाते हैं। और कुछ आखिरी थाइलसीन को जू के अंदर रखा जाता है ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जाए और इनकी पॉपुलेशन बनी रहे। पर जू वर्कर्स भी इनका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते, जिसके चलते आखिरी तस्मेनियन टाइगर की डेथ हो जाती है 7 सितंबर 1936 में, जिसके चलते इनकी स्पीशीज कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाती है। बट ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट जू के अंदर इनकी लास्ट फोटो या फिर वीडियो ली गई थी, जहां पर आप लोग क्लियरली एक तस्मेनियन टाइगर को देख सकते हो। इसके बाद कभी भी तस्मेनियन टाइगर को नहीं देखा गया एंड तस्मेनियन टाइगर को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया। नंबर 6, पैसेंजर पिजन। वेल, इनकी स्टोरी बाकी एनिमल से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि बाकी एनिमल पहले से ही इंडेंजर्ड थे और एक्सटिंक्ट होने के कगार पर थे, बट इनकी पॉपुलेशन 200 साल पहले बहुत ही ज्यादा थी। इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका में किसी और बर्ड के मुकाबले पैसेंजर पिजियन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी। इनके एक सिंगल फ्लॉक में भी बिलियंस पैसेंजर पिजन हुआ करते थे। ये सुनकर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी तो आखिर ये खत्म कैसे हो गए। वेल, ऑब्वियसली इसका रीजन हंटिंग ही थी। इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होने के चलते इनका मीट इजीली अवेलेबल हो गया था और काफी सस्ता भी था, जिसके चलते स्लेव्स और पुअर लोग इनको इजीली अफोर्ड कर लिया करते थे, जिसके चलते इनकी काफी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन हंटिंग में मारी गई। दूसरा रीजन इनकी पॉपुलेशन ही बताई जाती है। इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के चलते फार्मर्स को प्रॉब्लम हुआ करती थी, जिसके चलते इनको और भी ज्यादा मारा गया और इनकी पॉपुलेशन मैसिवली डिक्रीज होने लगी। 1896 आते आते इनका लास्ट फ्लॉक बचता है, जिसमें 2,50,000 बर्ड्स हुआ करते थे। बट इनको भी हंटर्स मार देते हैं, जबकि उनको ये भी पता था कि ये लास्ट पैसेंजर पिजियन का फ्लॉक है। आखिरी पैसेंजर पिजियन एक्सटिंक्ट हो जाता है सितंबर 1, 1914 में, जिसका नाम मार्था था और इसकी डेथ होने से पहले इसकी लास्ट फोटो भी ली गई थी, जो कि कुछ इस तरह की थी। एंड इसके बाद इनके कोई भी मेंबर अर्थ पे देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है।
नंबर 6 ब्यूबुल हार्टेबिस्ट। एक टाइम पर इनको एशियंट इजिप्टियन ने डोमेस्टिकेट किया था, एक फूड सोर्स की तरह या फिर सैक्रिफाइशियल पर्पसेस के लिए। एक टाइम पर ये नॉर्थन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा पॉपुलेशन में घुमा करते थे, बट आगे जाकर यूरोपियन हंटर मीट के लिए इनकी हंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और एक टाइम पर आकर ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। लास्ट ब्यूबुल हार्टेबिस्ट एक फीमेल था जिसको पेरिस जू में रखा गया था 1923 में। एंड इस एनिमल की लास्ट फोटो भी ली गई थी जो कि कुछ इस तरह की थी, बट इसके बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। फाइनली नंबर 8 गोल्डन टोड। इस स्पीशीज को सबसे पहली बार देखा ही 1966 में गया था। जे सैवेज ने इनकी डिस्कवरी की थी। इनका कलर गोल्डन ऑरेंज कलर का हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता था। ये टोड कोस्टा रिका के ट्रॉपिकल क्लाउड फॉरेस्ट में रहा करते थे, यानी कि 1989 में जितना जल्दी इनको डिस्कवर किया था उतना जल्दी ये एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं। ये स्पीशीज की लास्ट फोटो थी और इनके एक्सटिंक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बताया जाता है, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकी सारे एम्फीबियंस भी कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन बायोलॉजिस्ट टिम फ्लैनरी ने बताया था कि यह सबसे पहली ऐसी स्पीशीज थी जो कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते एक्सटिंक्ट हो गई थी। नंबर 9 बारबरी लायन। इनको एटलास लायन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये नॉर्थ अफ्रीका के एटलास माउंटेन पे पाए जाते थे। दूसरे लायंस के मुकाबले इनके फर ज्यादा हुआ करते थे और इनकी मेन डार्क कलर की थी। ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट लायन में से एक हुआ करते थे जिनका वेट 180 से 270 केजी के बीच में हुआ करता था। इनकी मेन इनके शोल्डर या फिर बेली तक भी जाती थी जो कि इनको बाकी लायन के मुकाबले ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। बाकी लायन से अलग ये पहाड़ों पर रहना पसंद किया करते थे। आगे जाकर इनकी इंसानों के द्वारा काफी ज्यादा हंटिंग करी गई थी और इनको सर्कस में भी यूज किया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए, जिसके चलते इनके नंबर्स धीरे धीरे कम होते गए और एक टाइम ऐसा आया जब ये लायन पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लायंस अब इस वर्ल्ड में नहीं रहे हैं। बट इनकी लास्ट फोटो ली गई थी जो कि कुछ इस तरह की थी। एक फोटोग्राफर ने इसको माउंटेन पे लिया था ऊंचाई से, एंड इसके बाद बारबरी लायन की कोई भी फोटो नहीं ली गई। तो गाइस ये थे कुछ एक्सटिंक्ट होने वाले एनिमल्स की लास्ट फोटो या फिर वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मिलेंगे एक और ऐसी ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन गुड बाय।